विकलांग के बच्चा के रिक्शा चोरी करवा दिलक सर। हमरा बहुत बहुत उछन्नर दैया यहाँ पर दुकान को के खाब सो ने खा देत रोया। आप ये दोनों बच्चे जो विकलांग हैं इनके पिता है ना? जी। अच्छा। हम पिता। आप कब से ये मतलब ऐसे हैं? ये मतलब जन्म से है सर। जन्म से ही है? कितना उम्र हो चुका है इन लोगों 17-18 है। को? 17-18 है। तो सरकार की तरफ से आपको कोई योजना का लाभ कोई नहीं मिला? कोई योजना का लाभ। आप लोग पढ़े लिखे हैं? जी नहीं। नहीं पढ़े लिखे हैं ना? नहीं पढ़ने नहीं दिया जाता स्कूल में ना? नहीं पढ़ने दिया जाता नहीं है। आपको नौकरी मिलना चाहिए ना? हाँ मिलना। अपना नाम बताइए। जयलक्ष्मी कुमारी। जयलक्ष्मी कुमारी। आप लोग के लिए कोई सुविधा नहीं मिला है ना? जी नहीं। आप अपना रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करते हैं? वो मेरी बहन रहता है, हम तो चल जाते हैं सर जी बाहर कमाने के लिए। दो बहन तो कैसे काठी कर चलेगा घर द्वार। बर्तन धोने जाएंगे, किसी के घर में काम करे जाएंगे तो कहेगा कि किसी से फांसी गया। कहता है कि तुम्हारा बेटी रंडी है, ये है, वो कर देगा ऑर्केस्ट्रा वाली बन गया है। पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। ये जो दोनों बहन हैं 1 साल के अंतराल पे पैदा हुई हैं और दोनों एक ही जैसे हैं। अरेर दक्षिणी पंचायत वार्ड नंबर 12 में उपस्थित हूँ जो बेनीपट्टी विधानसभा के अंतर्गत आता है और मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ जो दोनों हर अंग से विकलांग है। उनके पिता से मिलवाने जा रहा हूँ मैं आपसे। पर्वत राय, 12 नंबर वार्ड अरेर, पोस्ट अरेर, थाना अरेर, जिला मधुबनी, प्रखंड बेनीपट्टी अरेर। आप ये दोनों बच्चे जो विकलांग हैं इनके पिता है ना? जी। अच्छा। हम पिता। आप कब से ये मतलब ऐसे हैं? ये मतलब जन्म से है सर। जन्म से ही है? कितना उम्र हो चुका है इन लोगों का? इन लोग को 17 है, एगो का 18। 17-18 है। 17-18 है। तो सरकार की तरफ से आपको कोई योजना का लाभ नहीं मिला? कोई योजना का लाभ नहीं मिला। कोई योजना का? आप देख रहे हैं कि ये ऐसा विकलांग व्यक्ति है, ना ये खुद से उठ सकती है, ना बैठ सकती है, ना शौच वगैरह कर सकती है। और ये पहली बार आपको ऐसा देखने को मिल रहा है। ये जो दोनों बहन हैं 1 साल के अंतराल पे पैदा हुई हैं और दोनों एक ही जैसे हैं और इनके लिए सरकार का कोई भी एक्शन नहीं है। एक भी लाभ इनको नहीं मिला सरकारी योजना का। अगर इनको लाभ नहीं मिलेगा तो फिर किनको लाभ मिलना चाहिए? इनको व्हील चेयर तक प्रोवाइड नहीं करवाया गया है और जो भी योजना इनको मिलना चाहिए उचित, उसका तो कोई भी एक्शन इस पे है ही नहीं। आप लोग पढ़े लिखे हैं? जी नहीं। नहीं पढ़े लिखे हैं ना? नहीं पढ़ने नहीं दिया जाता स्कूल में ना? नहीं पढ़ने दिया जाता नहीं है क्योंकि हम लैट्रिन पेशाब करने में दिक्कत होता है इसलिए। अच्छा। अब देख रहे हैं बेचारी को जन्म से ही ऐसा है और इनको लैट्रिन शौच वगैरह में दिक्कत होता है। तो इसके लिए सरकार एक योजना बनाए है जो जितने भी विकलांग व्यक्ति है और जो खुद से इस तरीका का शौच वगैरह नहीं कर पाते हैं उसके लिए एक योजना का प्रावधान करना चाहिए और इनको स्कूल में भी एंट्री नहीं मिलता है ना? हाँ, स्कूल में भी इनको नहीं जाने दिया जाता है ताकि वहाँ पे शौच में दिक्कत होगा, इनको पढ़ाएगा कौन, इनको कौन उठा बैठा करेगा, बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर गवर्नमेंट किसी भी योजना में इनके शिक्षा अनुसार अगर एक गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड कर देगी तो इनको सहायता मिलेगा ना? हाँ। आपको नौकरी मिलना चाहिए ना? हाँ मिलना चाहिए। मेरा भाई है, मेरा बहन है, मेरी माँ है, उसको मिलना चाहिए मेरी जगह पर। तो इनके अगर इनका कहना है कि अगर हमें नहीं जॉब मिलना चाहिए, अगर हम नहीं कर सकते हैं तो हमारे माता पिता को कम से कम एक जॉब प्रोवाइड कर दिया जाए ताकि इनके लिए देख रेख के लिए इनका देख रेख कौन करेगा? इनके घर में मम्मी पापा है और एक बहन है। एक बहन है वो भी शादी होगा, वो अपने घर चली जाएंगी, लेकिन इनको कौन देखेगा? इनके मम्मी पापा का उम्र कितना होगा? इनसे तो ज़्यादा उम्र है। इनका देखभाल कौन करेगा? इसलिए एक योजना का लाभ दिया जाए इनको, गवर्नमेंट योजना का, और इनके लिए सरकारी जो गवर्नमेंट का सिस्टम है उसके तहत एक नौकरी का प्रावधान इनके लिए किया जाए। आप अपना नाम बताइए। जयलक्ष्मी कुमारी। जयलक्ष्मी कुमारी। आप लोग के लिए कोई सुविधा नहीं मिला है ना? जी नहीं। मैं यहाँ भारतवासी से मैं निवेदन करूँगा कि कृपया इन दोनों बहन के लिए एक आवाज़ बने और इनके लिए कुछ योगदान कीजिए आप लोग ताकि इनका घर चल सके। बिल्कुल स्थिति
गंभीर है। इस घर में देख सकते हैं कि किस तरीका का घर का नज़ारा है। ऐसा दयनीय स्थिति है जो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से न खाने का नियम है इसका, न कुछ रहने का। देख रहे हैं ठंड है लेकिन ये एक फराक में बैठी हुई है, इसके लिए स्वेटर भी नहीं है। अब ये समझ सकते हैं कि ठंड कैसे इनका गुजरेगा। न रहने का व्यवस्था है, बिस्तर भी नहीं है, अकेले ऐसे ही बोरी बिस्तर पे सो जाती है बेचारी, इनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो इनको कुछ रहने में, खाने पीने में सहायता मिलेगा। अगर आप शरीर से नहीं सहायता कर सकते हैं तो कुछ आप इनको राशि दे करके इसको सुनिश्चित व्यवस्था किया जा सकता है इनके लिए कुछ खाने पीने का, ताकि इसको जीवन में कोई थोड़ी बहुत मदद मिल सके। इनके माता जी से मैं बात करना चाहूँगा। आपको क्या क्या, अपना नाम बताइए। हमार नाम शिव देवी, अरेर घर है। तो अहाँ के ई दोनों बेटी अछि ना? हमरा 5टा बच्चा विकलांगे भेल। 5टा सबसे जेठ लड़का रहा वो विकलांग, कहलकै 18 साल के उम्र हेतै तऽ देबै विकलांग के पैसा। तो 18 साल पूरत में वो बच्चा डेथ कऽ गेल हमर। फिर दूसरा लड़की भेल, लड़का भेल, उ लड़का 25 साल के भऽ कऽ डेथ कऽ गेल। आ तकर बाद जाके एगो लड़की रहे से अहाँके 2.5 साल के भऽ कऽ डेथ कऽ गेल। आब ई 2टा लड़की है विकलांग वाला। ओ विकलांग के हम अपन पालन करै छी। हमरा कतौ से सरकार दी ता कतौ हम सब तर दौड़ै छी लेकिन हमरा कोनो सुनबा नहीं है। अहाँ सबके व्हील चेयर सब नहीं देल गेल कोनो सरकार? नहीं, किछो नहीं। नहीं हम ये गरीब व्यक्ति हैं और इनके लिए कोई नहीं आवाज यहाँ पे उठाने वाला है और इनके लिए कोई मदद का नहीं। आस पड़ोस का कोई भी व्यक्ति इनका दयनीय स्थिति देख करके, आप देख रहे हैं भारत में जो अमीर है उसी का बोलबाला है, जो गरीब है, लचर व्यवस्था है जिनका, उसके लिए कोई देखने वाला नहीं है। अगर आप लोग जो दूर से देख रहे हैं अगर इनका मदद नहीं करेंगे तो ये लोग किसके भरोसे इस दुनिया में रह पाएंगे? तो यही हाल है। और ये मजदूरी करके किसी तरीका से महिला होते हुए भी दर बदर की ठोकर खाते हुए और इन्हें बच्चों का परवाह किसी तरीका से करती हैं। सरकार के तरफ से इन लोगों को कोई योजना का लाभ नहीं है। जहाँ तक कि मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार लगता है वहाँ पे भी ये अपना दस्तक दे चुकी हैं। हम हुआ तक गेल, वहाँ का दरखास्त सब लगा, सब तर सीओ कलेक्टर सब तर दक हम थक गेल। यहाँ पर कोई सुनबा नहीं। वहाँ से फोन करे दोसर आदमी के आ दोसर दुआरा से बुझ ले जहाँ अरेर के अहाँ के आदमी आयल बच्चा विकलांग लग जो ओते से की केना कर दे है, ओते से कोनो सुनबा नहीं। जाइए करेंगे लेकिन कोई सुनबा हमरा नहीं ले अरेर में। तो इनका कहना है कि यहाँ पे कुछ दबंग लोग हैं, उनको यहाँ से उस पहुँच है वहाँ तक और उनका कॉल आता है कि इस मुद्दा को नहीं उठाने के लिए वो बैठ जाते हैं। यही बात? हाँ, हुआ हम जाए छे ने सर सब पूछला जे कहाँ से आए, हम कहे अरेर से। जा अरेर के नाम बुझ कर वो फोन करे छे, कलेक्टरो सीओ एसटीओ सब फोन करे जे आपकी पंचायत से आई है आदमी। तब पूछ ले वो ऐसी तरह गए आप ऐसे ऐसे कर दीजिए चल जाएगा, आप बोल भरोसा दे करके। लेकिन हम चल अबे मतलब की करबे हुआ महिला बक हम तो लड़ाई देखते हैं कि यही समाज का यहाँ पे नजरिया है और इनको आगे कुछ भी सपोर्ट नहीं देना चाहता है। यहाँ की जनता भी लोग इनको अलग ही नज़र से देखते हैं। जिनके घर में ऐसा बच्चे हैं आप समझ सकते हैं इसको कितना गलत निगाह से देखा जा रहा है। आखिर इनका गलती क्या है? इनका गलती यही ना है कि इनके कोख से पैदा हो गया बच्चा। अगर भगवान का देन है, ये विकलांग है, तो इनका गलती कहाँ है? इनके लिए इसको फांसी पे लटका दिया जाए क्या? अगर आप लोग न्याय व्यवस्था नहीं लाइएगा समाज में, अगर कुछ सहयोग नहीं कीजिएगा तो इनका जिंदगी कैसे सुधरेगा? तो आप देख सकते हैं जहां तक मुख्यमंत्री दरबार में ये गई, अपना दस्तक दी किसी तरीका से दर बदर की ठोकर खाते हुए, लेकिन वहां भी इनको सफलता नहीं मिल पाया। माननीय नीतीश कुमार जी से भी ये नहीं मिल पाए। तो कृपया अगर नहीं मिल पाए, माननीय नीतीश कुमार जी, अगर हमारा आवाज़ आपके पास जा रहा होगा तो कृपया इन दोनों बच्चों के लिए आप कुछ योगदान कीजिए। अगर आप नहीं योगदान कीजिएगा तो इसी तरीका से दबंग लोग इनका आवाज़ दबाते रहेंगे और इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। और उनके पिता से मैं कुछ बात करूंगा। आप अपना रोजी रोटी चलाने के लिए क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। रिक्शा चलाते हैं। और इनके जहां भी कुछ भी रोजगार करते हैं तो इनको कुछ लोग ऐसा व्यक्ति है जो इनको दुकान या कुछ भी उजाड़ दिया जाता है, रिक्शा को तोड़ दिया जाता है ना। चोरी करवा दिलक रिक्शा, विकलांग के बच्चा के रिक्शा चोरी करवा दिलक सर। हमरा बहुत बहुत उछन्नर दैया यहाँ पर दुकान कऽ के जे खायब सो ने खा दैत रहैया। सरकारो जे देलकै गरीब अंत वाला जीविका तरफ से ओहो में हमरा दंग फंग करैत रहै छै रात को।
बुझलिए हम मजबूरी छी, हम की करूँ, कतऽ जाओ, जतौ जाइ छी बड़का लोक सब लगमे तऽ हमरा ओतौ नहि सपोर्ट दैए, तऽ हम तऽ गरीब आदमी कोई कर्मक नहीं छी, हम एको पाई के नहीं छी, गरीब आदमी हम ककरा लग में जाओ, पाई वाला के सहारा चाहिए, गरीब के सहारा नहीं सर। जब इनके कहानी सावावत होंगे बखूबी तरीका से तो आपको रोना आ जाएगा। अब इनकी बहन है एक, उनसे मैं बात करूंगा कि इनको क्या क्या दिक्कत का सामना करता है समाज इनको कितना प्रताड़ना किया जाता है। अपना नाम बताइए। मेरा नाम रुक्मिनी कुमारी है, हम इनकी बहन हैं। जहन रहते हैं, मेरा नहीं, दूसरा बात है कि मेरा दिया सब देखना नहीं चाहता है, दो को रखते हैं पालते हैं, इतना जड़ता है हमसे दियाद, बर्तन धोने जाएंगे किसी के घर में काम करे जाएंगे तो कहेगा कि किसी से फांसी गया है, उसका ये कर दिया वो कर दिया, ये बहुत गलत नज़र से देखता है। फिर भी उसका सामना करते हैं तो घर में दुश्मनी पैदा कर लेता है। वो मेरी बहन रहता है, हम तो चल जाते हैं सर जी बाहर कमाने के लिए, दो बहन तो कैसे काठी कर चलेगा घर द्वार, तो उधर से ढेला फेंकेगा उधर से ढेला फेंकेगा, मतलब जीने ही नहीं देता है यहाँ का आदमी सब। अब देखते हैं, बहन का कहना है कि हमें यहाँ पे जीना भी असंभव हो गया है, हम कैसे यहाँ पे जिएंगे ये भी यहाँ पे सुनिश्चित नहीं। किसी के घर में जा कर के काम करती है, खाना बनाती है, झाड़ू पोछा मारती है, फिर इन दोनों बहन का किसी तरीका से अन्न ला करके खिलाती है, वहीं से कुछ भिक्षा के रूप में समझिए या श्रम के रूप में समझिए, वो राशन पानी मिलता है तो इनका पेट चलता है जी, पेट चलता है। तो इसी तरीका से अब जो डीलर भी है यहाँ का, वो डीलर इनको कम राशन प्रदान करते हैं। अब समझ सकते हैं जो बिहार के जितने भी डीलर हैं, अब अच्छे लोगों का तो कुछ खाते ही हैं, 5 किलो में 4 किलो अनाज मिलता है, लेकिन इनका अब अनाज खा रहे हैं, किस रूप से खा रहे हैं समझ में नहीं आता है। आप लोग भी शर्मिंदगी का हद पार कर चुके हैं। अब मैं इस बहन से बात करना चाहूँगा, ये कुछ अपना कला बिखेरती हैं, इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टाग्राम चलाती हैं ये, अगर ये भी चलाती हैं तो इनको अश्लील भद्र कमेंट किया जाता है, गाली पढ़ा जाता है, समाज में गाली पढ़ा जाता है, रंडी वेश्या बहुत तरीके का इनको समस्या का झेलना पड़ता है जी, बहुत करता है, कहता है कि तुम्हारा बेटी रंडी है, ये है वो कर देगा ऑर्केस्ट्रा वाली बन गया है। कई कौन ऐसा आदमी नहीं कि चलाता होगा इस आज का ज़माना में, मगर हम चलाते हैं तो हमको कमेंट करता है। 10 आदमी में जाते हैं तो हमको कहता है देख ये लड़की जा रही है, रंडी है, साली ऐसी है वैसी ऑर्केस्ट्रा वाली है। कहीं मुझे जीने का हक नहीं है क्या? इनका हक नहीं है जीने का? अब इनका हक नहीं है। हमारा जितने भी यूट्यूबर है फेमस, मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि कृपया आप इन्हें अपने टीम में शामिल कीजिए और इनको आगे बढ़ाइए ताकि इनका आर्थिक स्थिति सुधरे और ये देश में अपना नाम कर सके और अपने इन दोनों बहन विकलांग का और अपने परिवार अच्छा ढंग से चला सके। ये आप लोग मांग कीजिएगा ना जी, मगर समाज जो है जो गलत अथी कर देता है, समाज जो है, समाज से भी विनम्र निवेदन है कि कृपया इन पे गलत कटाक्ष ना करें। अगर आप किसी का हाथ नहीं खींच सकते तो पैर भी खींचने का कोशिश ना करें। कृपया अगर इनका हाथ उठाइएगा, कुछ आगे का कर्म करेगी तो अच्छा इनका भला हो जाएगा, आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जितने भी यूट्यूबर है उनसे निवेदन है कि कृपया इनको अपने टीम में योगदान काम दीजिए और इनका घर चलेगा। और इसी तरीका से मैं इनका रहन सहन का दिखाता हूँ और इनका घर दिखाता हूँ कि कैसा है। हमारा काम था आप तक पहुँचाना, जिनके भी कान में अगर ये आवाज जाए तो कृपया आप लोग इंसानियत के तौर पे कुछ राशि इनको मदद कीजिएगा, ताकि सरकार तो सुनती नहीं है और पब्लिक भी मदद करेगी तो इनका कुछ मदद होगा। तो मैं इसी तरीका से इनका घर दिखाना चाहूँगा कि किस तरीका का इनका लाइफ स्टाइल है। देखिए इसी तरीका से इनका कैसा घर है, ये मिट्टी का घर है और देख सकते हैं कितना जर्जर हालत में है। और यही घर है, अब देखिए जरा, ये घर है इनका, ये घर है, इसी तरीका का हाल है, इसमें कुछ भी आ सकता है। और यही बेड है, ना बिस्तर है इसमें, ना कुछ है, इसी पे सोती हैं। यही बेड है इनका, ये बेड दिखाइए जरा, ये बेड है इनका, इसी बेड पे रहना पड़ता है। और ये पानी भी टपकता है इस हो गए। घर का भी स्थिति बड़ा जर्जर है और इधर भी हालत ऐसा ही है। अब देखिए इधर, ये दिखाइए, इधर दिखाइए जरा घर का। और इनके लिए बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं है,
इनके लिए बाथरूम का भी व्यवस्था नहीं है, खुले में शौच करना पड़ता है और इनके मम्मी पापा शौच करवाते हैं। अब समझ सकते हैं ये खुले में इनको शौच करना पड़ता है, शौचालय तक नहीं है, शौचालय का भी निर्माण नहीं कराया गया है। और इनके अगल बगल में जितने भी घर हैं उनको इंदिरा आवास का लाभ मिल चुका है, लेकिन इन गरीब व्यक्ति के लिए कोई नहीं आवाज़ उठाने वाला है। देखते हैं अगर बगल में बिल्डिंग है, इसके बगल घर के बगल में बिल्डिंग है, लेकिन इनके लिए कोई भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। और जो रिश्वत देता है उसे लाभ मिलता है, जो रिश्वत नहीं देता है उसे लाभ नहीं मिलता है। यही बात है ना। हाँ आप लोग को घर नहीं ना मिला? ना अखन तक नहीं भेटल है, बाथरूम भी नहीं मिला है, किछ नहीं। वो बनाबल आर हम बनेबे तो पैसा होते रहते तब ना हम पहले बनेबे। 12,000 रुपया देते तो हमें 2,000 खाइए ले, 10,000 आप जी देख रहे हैं कि इसको इंदिरा आवास का भी लाभ नहीं मिला है। इसी तरीका का हाल है इस घर का। अगर इंदिरा आवास का लाभ नहीं मिला तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ तक करप्शन है, इन लोगों के लिए लाभ नहीं मिल पाता है। तो यही मेरा सरकार से निवेदन था, आप लोग अपना कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।